अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम समीन नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जिन भाइयों ने हमारे चैनल मुफ्ती अशरफ हैदरी को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके, और वीडियो को लाइक करें, बेल का बटन दबाएं। अगर कोई वजीफ़ा पूछना हो या कोई ख्वाब की ताबीर पूछनी हो या कोई शरई मसला पूछना हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। जी मोहतरम सामीन नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक ये है कि अच्छी जगह रिश्ते के लिए वज़ाइफ और अमलियात। तो जी मोहतरम सामीन नाज़रीन, जो बहन भाई ये अमल करना चाहे तो इस अमल से पहले उसको 3 काम करना लाजमी है। नंबर 1, नमाज का एहतिमाम करे, चूँकि नमाज अहम फरीज़ा है। अगर नमाज के अंदर कोताही होगी तो ऐसे आदमी की दुआ कभी कबूल नहीं होगी। नंबर 2, आदमी की जो ग़िज़ा हो वो हलाल हो, ग़िज़ा हराम ना हो। हदीस पाक में आया है कि जिस आदमी की ग़िज़ा हराम हो उस आदमी की दुआ कभी भी कबूल नहीं होती। तीसरे नंबर पर झूठ नहीं बोलना। जो आदमी झूठ बोलता है उस पर अल्लाह की लानत होती है। लानत का माना होता है अल्लाह की रहमत से दूर होना। तो ज़ाहिर है कि जो अल्लाह की रहमत से दूर होगा तो उसकी दुआ कहाँ कबूल होगी। तो इसलिए जो बहन भाई ये अमल करना चाहे तो इन 3 कामों का करना उसके लिए ज़रूरी है। अब अमल ये है कि हर आदमी की ये ख्वाहिश होती है और हर वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि मेरी औलाद का अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, और इस मामले के अंदर लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और हमसे भी रब्ता करते हैं, वज़ाइफ पूछते हैं, अमलियात पूछते हैं कि इसके बारे में मुफ्ती साहब बताएं कि मेरा मसला है या मेरी औलाद का मसला है। हमारे लिए जो है उम्र निकलती जा रही है, 30 साल, 35 साल, 32 साल, 36 साल तक उम्र पहुंच गई है, लेकिन अभी तक रिश्ता नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं आपको वज़ाइफ बताता हूँ, मुख्तसर से 3 अमल बताता हूँ। ये बैक वक्त करने हैं, यानी ये एक अमल नहीं करना, तीनों अमल जो हैं ये रोज़ाना के करने के हैं जी। तो जी मोहतरम सामीन नाज़रीन, वो अमल ये हैं कि सबसे पहले आदमी हर नमाज के बाद या लतीफ़ो या हलीमो 341 बार पढ़ना है। हर नमाज के बाद या लतीफ़ो या हलीमो ये 41 बार पढ़ना है। और दूसरा अमल ये है कि इसके लिए आपको सूरतुल फतह की आयत नंबर 1 जो है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, इस आयत करीमा को पढ़ना है। अगर सुबह की नमाज के बाद हो तो ये ज़्यादा बेहतर है। अगर सुबह की नमाज के बाद ना हो, किसी नमाज के बाद भी आप इसको 41 बार पढ़ें। ज़्यादा बेहतर सुबह की नमाज है, बहरहाल किसी नमाज के बाद भी आप 41 बार इस आयत करीमा को पढ़ें। इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, इस तरीके से। नंबर 3, रोज़ाना आपने 5 तस्बीह पढ़नी है अल्लाहुस्समद के, यानी 500 बार पढ़ना है अल्लाहुस्समद रोज़ाना। इसके लिए कोई कैद नहीं है किसी नमाज के साथ की, बल्कि इसको जब भी चाहें सोते हुए भी पढ़ सकते हैं, जागते हुए भी, यानी जब सोने का वक्त हो उसी वक्त लेटे लेटे भी पढ़ लें, और इस तरह नमाज के बाद पढ़ें, चलते फिरते पढ़ लें, इसको वॉक करते वक्त पढ़ लें। तो इसके लिए कोई वक्त मुतय्यन मुकर्रर नहीं है।
اللہ الصمد یہ 500 بار پڑھنا ہے۔ جی میں نے آپ کو 3 عمل بتلائے ہیں۔ نمبر 1 یا لطیفو یا حلیمو 341 بار ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور دوسرا عمل بتایا ہے سورۃ الفتح کی پہلی آیت کریمہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، فجر کی نماز کے بعد 41 بار پڑھنے زیادہ بہتر ہے، ورنہ کسی نماز کے بعد بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسرا عمل میں نے بتایا ہے اللہ الصمد، آپ نے 5 تسبیح اس کی پڑھنی ہے، یعنی روزانہ یہ 500 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ اس عمل کو چند ایام تک کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسی جگہ رشتے کے اسباب پیدا کر دیں گے کہ جہاں آپ جو ہے رشتے سے خوش ہوں گے، آپ کی چاہت ہوگی کہ میرا یہاں رشتہ ہونا چاہیے، اللہ ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ جی محترم سامعین و ناظرین، جو بھی یہ عملیات رشتے کے لیے کرنا چاہیں وہ کمنٹس کے اندر ہم سے اجازت لے لیں، آپ کو اجازت دی جائے گی، پھر اس کے بعد جب آپ عمل کو شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ محترم سامعین و ناظرین، جب عامل کسی عمل کی اجازت دے دیتا ہے تو اس کی قوت کے اندر، اس کی تاثیر کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے بغیر اجازت کے شروع کیا انشاءاللہ پھر بھی کام ہوگا، لیکن اس میں تاخیر ہوگی، لیکن اگر آپ نے اجازت لے لی تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے انشاءاللہ وہ بہت جلد کام ہوگا۔ مثلا 1 ماہ میں جو کام ہونا ہے اگر آپ نے اجازت لے لی تو انشاءاللہ وہ 10 دن 15 دن کے اندر کام ہو جائے گا۔ تو آپ یقین کے ساتھ یہ عمل شروع کریں انشاءاللہ العزیز۔ یہ مجرب اور آزمودہ عمل ہے، جن لوگوں نے بھی اس عمل کو کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ان کے لیے اچھی جگہ جو ہے رشتہ ہو گیا ہے۔ آپ بھی یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آپ کا بھی رشتہ اچھی جگہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔